दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, या माइक्रोमीटर क्या है, इसके बाद हम जानेंगे उपयोग क्या है इसका। उसके बाद जानेंगे कि इसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या होता है, इसका मटेरियल के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे इसके पार्ट के बारे में। फिर जानेंगे अल्पतमांक क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। उसके बाद जानेंगे अल्पतमांक को ज्ञात करना। उसके बाद हम जानेंगे माइक्रोमीटर में त्रुटि कौन कौन सी होती है। उसके बाद जानेंगे माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना और रीडिंग को पढ़ना। तो इस वीडियो में हम लोग आज ये पूरे टॉपिक को देखने वाले हैं। पहला था माइक्रोमीटर, दूसरा उपयोग, तीसरा सिद्धांत, चौथा मटेरियल, पांचवा पार्ट, उसके बाद अल्पतमांक, फिर अल्पतमांक ज्ञात करना, माइक्रोमीटर में त्रुटि, फिर माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना और रीडिंग को पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइक्रोमीटर क्या है। तो माइक्रोमीटर एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम माइक्रोमीटर के रूप में जानते हैं। इसकी सहायता से अब इसका उपयोग आता है। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जॉब की आउटसाइड माप लेनी हो या इनसाइड माप लेनी हो या उसकी गहराई की माप लेनी हो, तब हम वहाँ लोग इसका उपयोग करते हैं। तीसरा आता है सिद्धांत, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो हम इसकी सिद्धांत की बात करें तो ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पर या लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहीं भी आपको नट और स्क्रू यानी कि दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि इसका मटेरियल था। मटेरियल किस किस मटेरियल का बना होता है। तो ये बेसिकली इनवायर स्टील का बनाया जाता है। इसके पार्ट के हिसाब से, जो इसके पार्ट हैं, इसके पार्ट के हिसाब से अलग अलग मटेरियल का भी ये बना होता है। तो आगे बात करते हैं कि अल्पतमांक, इसके बाद बात करते हैं पार्ट। पार्ट क्या होता है। तो जैसे इसके सबसे पहले हम पार्ट के बारे में जाने तो पार्ट, इसका पार्ट जो होता है सबसे पहला, अगर इसमें पार्ट की बात करें तो ये इसका क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला इसका होता है, ये फ्रेम होता है जो कि सी आकार का बना होता है। सी आकार का ये बना होता है, ये इसका फ्रेम होता है। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर ये इसका एनविल होता है। ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इसका एनविल होगा। और ये इसका पार्ट होता है स्पिंडल। और यहाँ पर लगा होता है लॉकिंग स्क्रू, ये लॉकिंग स्क्रू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बैरल के नाम से जानते हैं, इस वाले पार्ट को। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम थिम्बल के नाम से जानते हैं। इस वाले पार्ट को बैरल या स्लीव भी कहा जाता है। आगे बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम रैचेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नर्लिंग किया हुआ है। नर्लिंग करने का मतलब है कि वो ग्रिपिंग पावर को अच्छे से बनाए रखता है। तो आगे बात करते हैं इसका मटेरियल। जैसे कि हमने बताया कि ये अलग अलग मटेरियल का बना होता है। तो फ्रेम जो है वो बेसिकली इनवायर स्टील या कास्ट आयरन या आप कह सकते हैं फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। अलग अलग साइजेज में पाया जाता है। इसका जो ये फ्रेम होता है, इस पर कभी कभी क्या होता है, साइज भी अंकित होता है। जैसे कि हमारे पास जो माइक्रोमीटर है वो 0 से 25 का माइक्रोमीटर है, इस पर साइज अंकित हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसके जो एनविल पार्ट होता है, एनविल को जो होता है वो हार्डियम टेम्पर्ड यानी कि इनवायर स्टील का ही बनाया जाता है। वो भी एनविल को भी, लेकिन उस पर कार्बाइड की एक टिप लगा दी जाती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, आगे की तरफ ये एक टिप लगी हुई है। आगे बात करें कि इसके लॉक नट जो होते हैं वो लॉकिंग करने के लिए इस पर नलिंग किया होता है जिससे ग्रिपिंग पावर बनी रहे। स्लीव या बैरल जो होता है, जो कि ये वाला आपका है, इसके अंदर चूड़ी कटी होती है। उस चूड़ी के ऊपर जो है, इसके ऊपर एक खोखला खोखला बेलन टाइप का होता है। उसके ऊपर यहाँ पर निशान अंकित होते हैं। यहाँ पर थिम्बल होता है। थिम्बल जो होता है वो जब हम इसको घुमाते हैं तो थिम्बल हमारा घूमता है। ये जो है इसके ऊपर बराबर भागों में कुछ निशान अंकित हुए हैं, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ये होता है रैचेट स्टैप। रैचेट स्टैप का मतलब है कि जब इसको हम पूरा टाइट करते हैं, पूरा टाइट करने के बाद ये इस पर चिट चिट की आवाज़ आती है, तो इसको हम रैचेट के नाम से जानते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसके थिम्बल थिम्बल तो हमने बता ही दिया, रैचेट भी बता दिया। तो ये इसके बेसिकली ये पार्ट थे और पार्ट का उपयोग मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं जो कि लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक क्या होता है। इसकी बात करें अल्पतमांक क्या होता है, इसका अल्पतमांक जो होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है और इंच में होता है 0.001 इंच। तो आपको जो आपका फ्रेम होता है सी आकार का होता है, उस पर लिखा भी होता है कि वो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है। जो हमारे पास माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। उसके बाद आगे बात करें कि अल्पतमांक को ज्ञात करना। तो बेसिकली अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोज। तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए आपको हम बताएंगे जैसे कि माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, या हम डेप्थ माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे पास माइक्रोमीटर अभी आप देख पा रहे हैं, वो जो माइक्रोमीटर है ये हमारे पास जो है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर होता क्या है, तो सबसे पहले इससे जानते हैं हम। इसकी सहायता से हम लोग बाहरी माप लेते हैं। कैसे माप लेते हैं, बाहरी माप लेते हैं। तो इसके पार्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो अब आगे बात करते हैं इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका लिस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट होता है। और इसका साइज जो होता है 0 से 25, यानी कि जो हमारे पास ये माइक्रोमीटर है आउटसाइड माइक्रोमीटर, इसकी सहायता से हम 0 से 25 तक की माप को ले सकते हैं। अब आगे इसके बात करते हैं अल्पतमांक ज्ञात करना। अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि ये सेटअप कैसे होता है। जैसे कि हमने बताया, इसके पार्ट के बारे में पूरा बता दिया। तो इसको हम खोल के थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। जब इसको आप खोलेंगे तो इसमें हमने बताया कि एक प्रिंसिपल है, इस पे बोल्ट नट और बोल्ट के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जब नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो आपको इसमें अगर देखेंगे तो इसके ये जो होता है ये आपका बोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो होता है वो जो थ्रेड कटी हुई है उसको हम नट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बोल्ट हो गया, ये नट हो गया। तो ये इसी के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब आगे इसको
रीडिंग यानी कि रीडिंग हो या अल्पतमाप हो, इसको सीखने से पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने देखा होगा कि मैंने बताया इसको कहते हैं बैरल। बैरल के ऊपर कुछ निशान अंकित हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये कितना है, 0 से 25 तक है। तो 0 से 25 तक है, तो यहाँ पर 0 से लेकर के 25 मिलीमीटर, यानी कि हम जितनी भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिलीमीटर हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया, 15 मिलीमीटर हो गया, 20 मिलीमीटर हो गया, 25 मिलीमीटर हो गया। तो ये 25 मिलीमीटर तक इस पर निशान अंकित है। अब आगे बात करते हैं, इसके जो ये हमारा थिम्बल था, थिम्बल के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ निशान अंकित हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 से चलेंगे तो टोटल अगर आगे की तरफ जाएंगे तो आप फिर 0 पर पहुंचने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर 45 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। तो यानी कि 45 के बाद 46, 47, 47, 49, 50, यानी कि 50 बराबर भागों में इसके जो आपका ये थिम्बल है उसको भी बांटा गया है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका लिस्ट काउंट ज्ञात करना सिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ पर देखिए जो ये 0 से 25 तक है, ये मिलीमीटर है। तो ये मिलीमीटर जो होता है 0 से 25 मिलीमीटर, इसको क्या करते हैं, जो इसका 50 भाग है, इसका जो 50 भाग है, उस 50 भाग को क्या किया जाता है, बराबर भागों में बांटा जाता है 25 के। तो यानी कि अगर हम कहेंगे यहाँ पे, अगर इसका लिस्ट काउंट निकालना आप चाहेंगे, अगर इसका अल्पतमांक आप निकालना चाहेंगे तो हम आपको अल्पतमांक निकाल के दिखा रहे हैं। अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, जो थिम्बल होता है, थिम्बल की एक भाग की दूरी क्या होगी, सबसे पहले ये समझिए। थिम्बल की एक भाग की दूरी, जो थिम्बल है, अब यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे होंगे थिम्बल क्या है। तो थिम्बल को जानने के लिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमने कहा कि स्लीव, स्लीव क्या होता है, स्लीव आपका ये है। यहाँ पर 25 मिलीमीटर तक की अंकित है। दूरी क्या है इसकी, दूरी जो होती है वो एक एक एम में, ये 5 mm हो गया, 10 mm हो गया, 15 mm हो गया, 20 mm हो गया, 25 mm। अब इसी के बीच में 0 से 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक लाइन और नीचे भी है। तो इसका मतलब है कि 1 mm होगा तो ये 0.5 mm होगा। कितना होगा, 0.5 mm। तो इस तरीके से इसको भी बांटा गया है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसका ये जब घुमाते हैं नट और बोल्ट पर कार्य करता है, तो जो ये 25 तक जो गया है, तो इसमें 0.5 की पिच की थ्रेड कटी हुई है। किसमें, जो इसके अंदर बोल्ट और नट लगा हुआ है उसमें 0.5 मिलीमीटर की पिच कटी हुई है, वो भी सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। अब जब इसको हम आगे की तरफ घुमाते हैं, जैसे कि जब इसको आगे की तरफ हम घुमाएंगे तो ये घुमाते समय यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चक्कर घुमाने पर ये 0.5 आगे बढ़ता है। ये कैसे जानिए, पहले देखिएगा यहाँ पे, जब इसको हम पूरा आगे लेके जाते हैं, जी आप देख पा रहे होंगे जी, इसको जब हम आगे लेके चले गए, देखो अभी ये मान लीजिए हम 0 पे सेट कर दिए इसको। अब 0 पे सेट हो गया। अब 0 पे सेट होने के बाद इसको हम पीछे की तरफ करते हैं, पीछे करेंगे। देखिए 0 पे था तो 0 से 5 गया, 5 mm, फिर 10 mm, फिर 15 mm, फिर 20 mm, फिर 25 mm, फिर 30 mm, फिर 35 mm, फिर 40 mm, फिर 45 mm, फिर 0 तक आने के बाद यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये लाइन क्या हो गई, आपको दिखने लगी। तो इसका मतलब है कि ये 0.5 पीछे की तरफ आ गया। तो अब इससे आप अल्पतमांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ अब आपको हम दिखाते हैं अल्पतमांक, अल्पतमांक ज्ञात करना। अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो मैंने क्या बताया कि ये टोटल, यानी कि यहाँ पर जो होता है 1/2 के रूप में माना जाएगा। 1 mm को 1/2, तो ये हो जाएगा थिम्बल का एक भाग, थिम्बल का एक भाग की दूरी जो हो जाएगी, एक विभाग या एक भाग की दूरी जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। और इसमें हम जब 50 से भाग दे देंगे, 50 से आप यहाँ पे भाग दे देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 1/2 गुणे 1/50, 1/50। जब इसको आप 1/50 कर दिए तो ये आ गया 1/100। तो ये हो जाएगा 100 से जब भाग दोगे एक में 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यही इसका क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, यानी कि अल्पतमांक होता है। तो ये अल्पतमांक ज्ञात करने का तरीका हो गया। इसके बाद हमने कहा था कि इसके आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपका माइक्रोमीटर त्रुटि के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रोमीटर त्रुटि क्या होती है। माइक्रोमीटर त्रुटि जानने के लिए जैसे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोमीटर में 3 प्रकार की त्रुटि होती है। पहला होता है जीरो एरर, दूसरा होता है पॉजिटिव एरर, और तीसरा होता है निगेटिव एरर। यानी कि हम कह सकते हैं जीरो एरर, धनात्मक एरर और ऋणात्मक एरर। इस 3 प्रकार की त्रुटि होती है। अगर हम माइक्रोमीटर में हम जब देखते हैं, इसको हम टाइट करते हैं, टाइट करने के बाद अगर ये 0 पे चला जा रहा है, ये वाली लाइन अगर 0 और 0 से मैच करती है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली लाइन 0 0 से मैच करती है, तो ये क्या होता है, कोई एरर इसमें नहीं होता है। अगर आप बात करें कि जब पॉजिटिव एरर कब होगा, अगर हम इसको पीछे करें और इसको जब हम टाइट करेंगे, क्या करेंगे, टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद यदि हमारा जीरो लाइन जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जीरो लाइन से पीछे की तरफ रह जाता है, जीरो लाइन नहीं मिलता है, जैसे देख पा रहे होंगे अभी पीछे की तरफ है, जीरो लाइन से नहीं मिलता है, तो उसको हम धनात्मक त्रुटि कहते हैं। और धनात्मक त्रुटि को जितना हमारी प्लस में त्रुटि आएगी, मेन रीडिंग में से हम उसको घटा देते हैं, तो हमारा राइट डायमेंशनिंग आ जाती है, यानी राइट जो इसके माप ली जाती है वो आ जाती है। अगला होता है ऋणात्मक त्रुटि। ऋणात्मक त्रुटि का मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दो और जीरो लाइन से आगे चली जाए, या इसमें त्रुटि हो सकती है। तो जीरो लाइन से जब आगे चली जाएगी तो वो हमारा ऋणात्मक त्रुटि हो जाती है। जब ऋणात्मक त्रुटि हो जाती है तो जो मेन रीडिंग इससे माप लेने के बाद जब कोई रीडिंग आएगी तो उसमें वो रीडिंग जोड़ दी जाती है, इसी को कहते हैं ऋणात्मक त्रुटि। अब यहाँ पे
जैसे कि आप जानेंगे कैसे कि किसी भी माइक्रोमीटर में कौन सी त्रुटि है। तो माइक्रोमीटर में त्रुटि जानने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैचेट के माध्यम से टाइट करेंगे। जब रैचेट के माध्यम से टाइट करेंगे तो ये धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ता है। जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जीरो की लाइन यदि जीरो से मिलती थी तो हमने बताया था वो जीरो एरर था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा होंगे जीरो की लाइन जीरो से नहीं मिली तो ये आपका पॉजिटिव एरर हो गया। जब पॉजिटिव एरर हो गया, जितनी हमारी इससे रीडिंग लेने के बाद माप आएगी उसमें से हम ये पॉजिटिव वाली घटा देंगे। उसके बाद अगर हम इसको ऋणात्मक वाली त्रुटि को कहें तो इसको जब आप रैचेट से टाइट करेंगे और ये आपका आगे चला गया, यदि जितना भी जीरो लाइन से आगे जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्रुटि। ऋणात्मक त्रुटि कहेंगे तो ऋणात्मक त्रुटि को क्या करेंगे, उसमें से जो यानी मेन रीडिंग आएगी उस त्रुटि में से इसको घटा दिया जाएगा। तो ये हो गया इसका त्रुटि के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे कि इस माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे ली जाती है। तो रीडिंग लेने के लिए हम कुछ इक्विपमेंट पर सबसे पहले रीडिंग लेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे रीडिंग ली जाती है। उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा और जानो। पहली चीज़, रीडिंग लेने के लिए हमने क्या किया कि जीरो एरर चेक कर लिया। देखो हमने जीरो एरर चेक किया, इस माइक्रोमीटर की जीरो एरर सही है। अब किसी भी माइक्रोमीटर को चलाने से पहले उसको देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या होता है और ये कितने से कितने माप दे सकती है। यानी कि अगर इस माइक्रोमीटर की बात करें तो अलग अलग साइजेस पाए जाते हैं। 0 से 25 पाया जाता है, 25 से 50 पाया जाता है, 50 से 75 पाया जाता है, 75 से 100 पाया जाता है, 100 से 125, 125 से 150, इस तरीके से अलग अलग साइजेस में पाई जाती हैं। तो जो हमारे पास ये माइक्रोमीटर है ये 0 से 25 मिलीमीटर तक की माप दे सकता है, इससे ज़्यादा की माप नहीं देगा। मैक्सिमम 25, मिनिमम 0। तो बात करें तो इसका मिनिमम तो 0.01 मिलीमीटर एक्यूरेसी होती है, तो 0.01 मिलीमीटर दे सकता है, यानी 0 से 25 मिलीमीटर तक है ये। अब बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें रीडिंग को लेते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अगर लॉक है तो इसको हम, ये अगर इस दाहिनी तरफ रहेगा तो ये लॉक रहेगा, पीछे की तरफ कर देंगे तो ये हमारा लॉक से हट जाएगा, जो कि लॉकिंग स्क्रू के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, रैचेट के माध्यम से पीछे करते हैं। जब रैचेट के माध्यम से पीछे करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट हो और जिसको हमको रीडिंग लेना हो। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस रीडिंग को समझिए। हमने बताया था कि 0 से लेकर के इससे टोटल 25 मिलीमीटर तक अंक निशान अंकित होते हैं बैरल, यानी किस पर, बैरल पर, ठीक है ना। बैरल पर क्या होते हैं, 0 से 25, यानी बैरल कह सकते हो या स्लीप कह सकते हो या हब कह सकते हो, इसको 25 तक मिलीमीटर तक इस पर अंकित होते हैं। यानी कि हम मैक्सिमम इससे 25 मिलीमीटर तक की माप को हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 25, ये 0 से 25 मिलीमीटर है। प्रत्येक खाने का मान 1-1 मिलीमीटर है। नीचे का जो खाना है वो 0.5 है। कितना है, 0.5। और इस पर जो अंकित है निशान, ये जो अंकित है निशान, ये अगर आप देखेंगे तो ये जब एक चक्कर घूमता है, यानी कि 1 चक्कर, जब एक चक्कर पूरा 0 से लेकर के जब हम फिर 0 पर आ जाएंगे तो ये 0.5 घूम जाता है। कितना, 0.5 मिलीमीटर ये घूम जाता है एक चक्कर में, एक चक्कर में, ठीक है ना। एक चक्कर में 0.5 मिलीमीटर ये घूम जाता है। अब आगे बात करते हैं इसे रीडिंग कैसे लिया जाएगा। रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए मेरे पास ये पेन ही है, मैं पेन का ही रीडिंग लेना चाहता हूँ। इस पेन पर मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा। उसके बाद इसके हम रैचेट को ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जो इसका एनविल है, इसका स्पिंडल है और एनविल है, इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐसे ही सटाएंगे और सटाने के बाद ऐसे हम टाइट करते जाएंगे। जब इसमें चिट चिट की आवाज़ आ जाए तब इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लॉकिंग स्क्रू के माध्यम से इसको हमने लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद इसको हमने निकाल लिया। अब इसकी रीडिंग को हम पढ़ेंगे कि कितनी रीडिंग इस पर आई। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 0 से 5 तो पूरा हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया और 7 के बाद अगर आप देखेंगे तो 0.5 भी खुल रहा था। यानी कि 0.5 अगर इस पर आ जाता ये, तो ये हो जाता कि 5, 6, 7, 7 पॉइंट, आप देख पा रहे होंगे कि इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 से 5 फिर 6 एक 7, 7.00 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7.50 इसकी रीडिंग आ जाती है। क्यों, क्योंकि मेन की हमारी आती कितना, 700 हो जाता। उसके बाद यहाँ पर एक अंक खुला है तो एक अंक खुले का मतलब 0.50, 7.50 हो जाता। अगर यही रीडिंग को आप लेना होता है, या मान लीजिए कि आपका रीडिंग यहाँ पर आ जाता, ऐसे ही अगर पीछे करते तो आप यहाँ जाता एक पे आता तो यहाँ पर 7.51 हो जाता, 2 पे जाता तो 7.52 हो जाता, 3 पे जाता 0.3 हो जाता। तो मानी पॉइंट बढ़ता जाएगा। जब 5 पे चला जाता तो ये हो जाता 7.55। इस तरीके से आप रीडिंग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये नीचे की लाइन नहीं दिखती, जब नीचे की लाइन नहीं दिखती तो आप ऊपर की तरफ करते इसको। जब ये नीचे की लाइन ना दिखे, नीचे की लाइन नहीं दिखे, तो अब ये मान के चलिए कि आपकी जो रीडिंग है ये केवल 7 है। क्योंकि देखिए 7 के बाद की नीचे की लाइन नहीं दिख रही थी, ये 7 मिलीमीटर हो जाता। देखिए 0 से लेकर 7 खाने खुले हैं तो 7 मिलीमीटर हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली लाइन नहीं खुली है तो इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अगर जब इसको हम एक राउंड घुमाते हैं तो हमारा 0.5 और ये खुल जाता है, 0.5 और ये खुल जाता है।
तो इस तरीके से इसकी रीडिंग ली जाती है। तो अगर आप कहें तो हम एक रीडिंग और आपको लेके बताते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई और एक चीज़ लेते हैं, मान लीजिए एक बोतल का ढक्कन है, उसके माध्यम से हम इस पे देखते हैं। मान लीजिए बोतल का ढक्कन है, इस बोतल के ढक्कन पर हमको रीडिंग लेना है। इस बोतल के ढक्कन पर रीडिंग लेना है, तो इस बोतल के ढक्कन को हम देखते हैं रीडिंग आ सकती है कि नहीं। देखिए ये जो है 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इसकी हम थिकनेस की रीडिंग ले लेते हैं। जैसे कि इसको ऐसे हमने रख दिया, इसकी थिकनेस की रीडिंग लेंगे, कितना पतला है ये। जैसे कि इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ फंसाइए इसको। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, आप वर्कशॉप में रहेंगे तो आप इक्विपमेंट आपके पास बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने इसको टाइट कर दिया, अब ये टाइट करने के बाद इसको हमने लॉक कर दिया। अब ये निकलेगा नहीं क्योंकि ये फंसा हुआ है, तो हमने इसको लॉक कर दिया। ठीक, अब लॉक कर दिया। अब देखेंगे इसका रीडिंग कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे जीरो, क्या देख रहे हैं, जीरो, जीरो तो है ही, जीरो है ही। अब जीरो के बाद कोई लाइन नहीं दिख रही, यानी नीचे वाली दिख रही थी, यानी कि क्या है कि 0.50 अगर यहाँ पर चला जाता तो ये 0.5 खुल जाता, लेकिन अभी 0.5 नहीं खुला है, तो इसका मतलब है 0.49, 0.49 पे है ना, 0.49। अगर 1 mm और चला जाता तो वो 0.50 हो जाता, जो कि एक चक्कर घूमा है। तो इस तरीके से आप इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। या चलिए हम रैंडमली कोई ऐसे सेट करते हैं और उस पर देखा जाता है कि कितनी रीडिंग आती है। जैसे कि हमने इसको लॉक कर दिया इतने पे, अब देखते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी आई। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 0 से लेकर के 5 तक, तो 5 mm हो गया। फिर ये आप देख पा रहे होंगे 6, तो टोटल 6 mm हो गया। 6 के बाद की लाइन खुली हुई है नीचे वाली, तो यानी कि 6 mm तो पूरा ही होगा, 600 पूरा होगा। उसके बाद नीचे की जो लाइन खुली हुई है वो 0.5 होता है, तो उसको हमने कर दिया 0.50। लेकिन अब 0.50 तो खुला ही है, उसके बाद कितना और खुला है, तो ये 20 mm हो गया, यानी कि 20, फिर 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, तो यानी कि ये हो गया 22। तो ये जोड़ दोगे 2, 5, 2, 7, 6, यानी कि 50, 20, 70, 71, 72, तो ये हो गया 6.72 इसकी रीडिंग आ गई इसकी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे इसकी रीडिंग होगी 6.02। तो इस तरीके से इसकी रीडिंग को लिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो आप वीडियोज़ को लाइक करके ज़रूर जाएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली सारी टेक्निकल वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपसे इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरीज को पूछ सकते हैं, हम उसको पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।